Good morning, students. Today we will start our fifth chapter of civics, that is Women Change the World. Okay? Yeah, students, if we think about the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as a work. In the last chapter, we have seen it. जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो वीमेन का वर्क है, इट इज नॉट अ वर्क, मीन्स हम उसको कोई वैल्यू ही नहीं देते। हमने ये पढ़ा था कि हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क ओनली एंड जस्ट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उनका काम, जो वीमेन का काम होता है ये होता है और उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। हमने लास्ट चैप्टर में ये चीज डिस्कस की थी। मेल मेंबर क्या काम करेंगे वो अलग था, ठीक है। इवन हम जेंडर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जेंडर की बात अगर मैं करता हूं तो जेंडर की बात में भी यहां पर ये बात आई थी कि बॉय एंड गर्ल्स, उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि यू हैव टू बिहेवियर लाइक दिस, ठीक है। जहां पर मैंने आपको टॉयज का भी एग्जांपल दिया था कि अगर डॉल होगी तो इट इज जस्ट ओनली फॉर द गर्ल एंड इफ यू थिंक अबाउट द कार इट इज फॉर बॉयज। वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स। तो जहां पर हमने देखा कि द वर्क ऑफ द वीमेन इज लेस वैल्यूएबल देन मैन। इसके अलावा हमने और चीज पढ़ी कि जो अगर मैं हाउस होल्ड वर्क की बात करता हूं, इट इज अ फुल टाइम ऑफ जॉब, देयर इज नो स्पेसिफिक आवर फॉर दिस वर्क। व्हेन दिस स्टार्ट्स, व्हेन दिस एंड, इट डजंट मैटर, देयर इज नो स्पेसिफिक आवर्स। अगर मैं बात करता हूं फीमेल के उस वर्क की जिसको हमने जस्ट ओनली एज ए वर्क के रूप में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वैल्यू हम लेस रखते हैं हमेशा मेल मेंबर के वर्क से, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो हमने उस चैप्टर में ये बात भी डिस्कस की थी कि दिस वर्क इज फुल टाइम जॉब और उसका कोई स्पेसिफिक आर नहीं होता। कब शुरू हुई कब खत्म हुई हमने कभी इसके बारे में, मतलब कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपके घर के अंदर सबसे पहले इंसान जो सुबह उठता है वो व्यक्ति है जो आपके घर के अंदर आपके फैमिली वर्क को करता है। मीन्स आपकी जो मदर्स होती हैं वो सबसे पहले उठती हैं और घर में सबसे एंड में ही सोती है, ठीक है। फुल टाइम जॉब वर्क की बात की है। तो आज इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, घर से बाहर के काम की बात करेंगे और उनमें ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि देयर आर सम ऑक्यूपेशंस व्हिच आर सीन टू बी मोर सुटेबल जस्ट ओनली फॉर मेल मेंबर रादर देन फीमेल। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस यही करेंगे कि कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो, या कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो केवल मेल मेंबर के लिए सुटेबल माने जाते हैं, फीमेल के लिए नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फीमेल अगर काम करे अच्छे तरीके से तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी विल लर्न अबाउट हाउ वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। मीन्स वीमेन ने किस प्रकार से इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क इक्वल वेजेस के लिए, या देयर मस्ट बी इक्वालिटी अमंग द सिटी, इन द सिटी सॉरी, तो ये सब, इन सब चीजों के लिए स्ट्रगल किया। गेटिंग एन एजुकेशन, and if you think about getting education was one way in which new opportunities were created for women, ठीक है। तो इसके लिए उनको कैसे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया था कि एजुकेशन केवल पहले तो कुछ लर्न पर्सन मिलेंगे, मीन्स स्कॉलर्स के लिए थी। उसके बाद अगर हम बात करते तो बॉयज के लिए थी, फीमेल के लिए वो भी नहीं थी। इस चैप्टर के अंदर हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। एंड दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वीमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज द डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। हाल ही के सालों में जो लगातार डिस्क्रिमिनेशन की बात थी, तो वीमेन ने ऐसी कौन कौन सी मूवमेंट चलाई जिनके माध्यम से उनको चैलेंज दिया। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के जो टॉपिक आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज द fewer opportunities and the rigid expectations. After that, we will discuss about the learning for change, then schooling and education today. Then we will discuss about the difference in their education. It means female education still remains. And the last will the women's movement. तो आज के चैप्टर में जो है वो ये टॉपिक सब हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज, इट मींस लेस अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगर मैं आज की रिसेंट ईयर की बात भी करता हूं, अगर मैं आज रिसेंट ईयर की बात भी करता हूं, तो कुछ पीपल का मानना है या कुछ पर्संस का मानना है वीमेन आर फिट ओनली फॉर सर्टेन काइंड ऑफ जॉब। जो वीमेन है उनको केवल कुछ विशेष प्रकार की जॉब ही मिलनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ आप कह सकते हो बॉक्सेस दिए गए हैं जहां पर आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, और उनको ड्रॉ करने के बाद आपको उन कैटेगरीज को क्लासिफाई करना है कि मेल और फीमेल कौन कौन से जो ऑक्यूपेशंस है वो अडॉप्ट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को आज भी एक बात मानना है कि वीमेन आर जस्ट ओनली फिट ओनली फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब, उन्हें केवल कुछ प्रकार की जॉब ही की बात की जाती है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अगर आप एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं आपके सामने आर्मी वर्ड बोलता हूं तो आपके माइंड में पिक्चर स्ट्राइक करेगी अ पर्सन मींस अ मेल मेंबर। अगर मैं आपको एक फार्मर की बात करता हूं, ठीक है, तब भी एक पिक्चर जो है उसी की आपको मेल मेंबर की आएगी। बट अगर मैं आपको एक नर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पर ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक फीमेल की पिक्चर आ जाती है। ठीक है, तो जब आपके माइंड में ये बात आ जाती है तो आप देखिए कि सोसाइटी की क्या सोच होगी। तो कुछ व्यक्तियों का मानना है कि जो वीमेन है दे आर जस्ट ओनली फिट फॉर द सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स, दे आर नॉट fit for the any technical jobs. Technical job these are suitable for male member. Maximum male and male जो male people हैं they will fit for these jobs, इन jobs के लिए fit है। अगर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, जो मेल और फीमेल का बिहेवियर है वो बचपन से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है। वीमेन को क्या सिखाया जाता है? दे आर टोट दैट आफ्टर स्कूलिंग दे हैव टू गेट मैरिड, उनकी शादी कर दी जाएगी, वो आगे चली जाएगी। ये बचपन से ही उनको सिखाया जाता है। और बॉय को क्या करना है? उसको घर को संभालना है, उसको जॉब अचीव करनी है, हायर स्टडी करनी है, ये बच्चे को सिखाई जाती है। ठीक है, आप ही की बुक में एक लक्ष्मी लकारा की एक स्टोरी है, उसने इस स्टीरियोटाइप इमेज को खत्म किया। स्टीरियोटाइप इमेज का मतलब है कि सोसाइटी की जो अवधारणा थी, पुरानी अवधारणा, जहां पर ये डिसाइड किया जाता था कि मेल मेंबर को क्या करना होता है, फीमेल को क्या करना होता है, दिस इज द स्टीरियोटाइप इमेज। तो जो लक्ष्मी थी उसने क्या किया, इस स्टीरियोटाइप इमेज को खत्म किया, और हमारे नॉर्थन रेलवेज के अंदर सबसे पहली फर्स्ट वीमेन इंजन ड्राइवर के रूप में वो सामने आई। जबकि अगर हम बात करते हैं ड्राइवर, जैसे ही माइंड में ड्राइवर की बात आएगी तो हमारे माइंड में एक मेल मेंबर की पिक्चर सामने आती है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का मानना क्या है, जस्ट ओनली वीमेन आर फिट ओनली सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स। ठीक है, पर लक्ष्मी जो थी उसने क्या किया, इस स्टीरियोटाइप इमेज को खत्म किया। वो हमारी इंडिया की नॉर्थन रेलवे की फर्स्ट आप कह सकते हो वीमेन थी जो इंजन ड्राइवर मींस रेलवे इंजन ड्राइवर बनी थी। राइट, या अगर अगर हम आगे देख लेते हैं, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर वी आर अंडर फुल ऑफ प्रेशर्स। अगर हम बॉय हैं, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू मेक द एफर्ट्स फॉर द गुड सैलरीज, हमें हायर स्टडी करनी है, हमें अच्छी जॉब करनी है, ये कुछ हमारे माइंड में प्रेशर रहता है। एंड इफ यू आर फीमेल तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ओनली डू स्टडी, you have to learn all the domestic chores, and you will get married at a particular time period, and you will go at another home. तो इस टाइप की जो धारणाएं हैं वो आपकी सोसाइटी से आपको मिलती रहती हैं। तो वी आर अंडर अ फुल ऑफ प्रेशर। ठीक है, जहां पर अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से रिजिड एक्सपेक्टेशंस फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है फीमेल के लिए। फीमेल को जस्ट ओनली पढ़ना है, लिखना है, उसके बाद शादी करके आगे चले जाना है। ठीक है, वो जस्ट ओनली दे कैन डू सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स, देयर आर मेनी जॉब्स इन विच दे आर नॉट फिट। तो ये सब जो धारणाएं हैं वो क्या है, हमारी सोसाइटी की है, और उसी की वजह से उनके लिए फ्यूअर मींस लेस अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बड़ी रिजिड होती है। तो इस वजह से, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लर्निंग फॉर चेंज, इसके बारे में। अब अगर मैं बात करता हूं गोइंग टू स्कूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
ठीक है, एंड राइट नाउ यू आर मिसिंग दीज डेज आल्सो, बिकॉज आप सब पिछले 6 महीने से अपने घर पे हो। 6 महीने क्या, जैन एंड फेब और मार्च के 20 तक, उसके बाद आज तक आप सब अपने घर पे हो। ठीक है, एंड यू आर मिसिंग द स्कूल डेज। ठीक है, तो स्कूल डेज को आप मिस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ गोइंग टू स्कूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन that school and learning could be seen as out of bounds, and you can say out of reach and not appropriate for some children. अगर आज आप अपनी बात करते हो तो स्कूल में जाना आपके लिए एक नॉर्मल चीज है, बट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन कि जहां पर कुछ बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते और कुछ बच्चों को ये माना जाता है कि दे आर दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। अगर आपके साथ सामने ये सिचुएशन आ जाए कि तो हाउ वंडर यू फील, means how surprised you are at that situation. ठीक है, स्कूल और लर्निंग जो अगर हम बात करते हैं इट्स कॉमन फॉर अस, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु सीन दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ लिमिट, वो स्कूल में जा ही नहीं सकते। अगर मैं पुराने टाइम की बात करता हूँ, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु रीड एंड राइट, हु लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। उन्हें लर्निंग और रीडिंग बहुत ही कम पीपल सीखते थे, जस्ट ओनली स्कॉलर्स। या अगर मैं बात करता हूँ सिविल सर्विस के जो पर्सन है, तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो क्या करते थे, वो अपनी फैमिली का जो काम था, जैसे कि पोट्री बनाना है हमें, ठीक है, दिस इज ठीक है, तो या फिर मेरे को बास्केट बनाना सीखना है, तो जो उनके एल्डर्स क्या करते थे, जो उनके फोर फादर्स क्या करते थे, वो अपने फैमिली मेंबर से वो सब सीखते थे। ठीक है, इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट, they were taught by the family members, and the contribution of the daughter and women in these societies, this is secondary. मेल मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज प्राइमरी, और जो फीमेल का यहाँ पर काम था वो सेकेंडरी माना जाता था। ठीक है, तो पुराने समय में अगर मैं बात करता हूं तो जो रीडिंग एंड राइटिंग की बात करते हैं तो दीज आर लर्न जस्ट ओनली फ्यू पीपल्स एंड दे मे बी स्कॉलर्स। मैक्सिमम व्यक्ति जो थे, मैक्सिमम जो बच्चे थे, वो अपने फैमिली मेंबर से ही अपना काम सीख लेते थे, और मेल मेंबर के का जो वर्क था दैट इज कंसिडर प्राइमरी थिंग्स, और जो फीमेल का काम था उसको हमेशा सेकेंडरी कंसिडर किया जाता। 19th सेंचुरी के अंदर न्यू आइडियाज अबाउट लर्निंग एंड एजुकेशन अपीयर्ड, मींस लर्निंग और एजुकेशन के नए आइडियाज सामने आने लगे। क्या आने लगे कि अगर आप एजुकेशन अचीव करोगे तो आपके अंदर आपकी डेवलपमेंट भी होगी, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये जो न्यू आइडियाज थे वो 19th सेंचुरी के अंदर एमर्ज होने लगे। But at that time, educating girls, it was opposed. There was a lot of opposition. अगर उस वक्त भी हमने गर्ल्स की एजुकेशन की बात की ना, तो उस वक्त भी इसको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। सोसाइटी के अंदर अगर लर्निंग सीखनी है, अगर पढ़ना सीखना है, वो जस्ट ओनली फॉर बॉयज, वो बॉयज के लिए था, गर्ल्स के लिए नहीं था, तो उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। बट कुछ ऐसी फीमेल हुई जिन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को मीन्स इन जो ये बंधन थे उनको तोड़ दिया। 1890s के अंदर रामाबाई ऐसी वो चैंपियन द कोज ऑफ द वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा आप कह सकते हो प्रयास किया। रोकेया शेखावत हुसैन, she learned English from her elder brother and an elder sister in spite of family opposition and went on to become a famous writer also. रोकेया हुसैन थी, ठीक है, उन्होंने अपने बड़े भाई से, अगर हम बात करते हैं, उनसे इंग्लिश सीखी, घर वालों ने अपोजिशन किया, बट उसके बावजूद भी वो एक फेमस राइटर बनी। ऐसे ही रसुंदरी देवी जो कि बंगाल की है, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था अमर जीवन। स्टूडेंट, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज ऑटोबायोग्राफी एंड द सेकंड वन इज बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इट मींस अपनी आत्मकथा, अपने बारे में खुद लिखना। बायोग्राफी इट मींस कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी लिखता है, उसकी आत्मकथा लिखता है, दूसरे व्यक्ति की कथा लिखता है जीवन के बारे में, दैट इज बायोग्राफी। तो दीज आर थ्री फीमेल जिन्होंने वीमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है, एंड इट वाज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। आज की बात कर लेते हैं, हमने 19th सेंचुरी की बात की थी, चलो आज की बात कर लेते हैं। अगर मैं आज की बात करता हूं, टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन अ वेरी लार्ज नंबर,
You can see in your school also, in your society also, wherever you are living at present. तो आप देख सकते हो कि मेल एंड फीमेल मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ एजुकेशन के अंदर, इट इज स्टिल रिमेन्स, वो आज भी है। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं टुडे एजुकेशन इज द राइट ऑफ बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए राइट माना जाता है। बट उसके बावजूद भी अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करता हूँ या एजुकेशन की बात करता हूँ, 50% गर्ल्स आज भी ऐसी हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती प्रॉपर मैनर से। कुछ तो स्कूल में जाती हैं तो जस्ट ओनली 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड तक पढ़कर वापस आ जाती है, कुछ 12th को, और कुछ केवल जस्ट ओनली ग्रेजुएशन करती हैं। फॉर द हायर एजुकेशन आप नॉर्मली देखिए कि बहुत कम गर्ल्स होती हैं। इंडिया हैज अ सेंसस एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की जाती है, मीन सेंसस बनता है। उस सेंसस के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती है, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी इंक्रीज हुई है, लिटरेसी लेवल क्या है, सेक्स रेशो क्या है, हर एक चीज उसके अंदर काउंट की जाती है। अगर आप उसको भी देखो तो उसको देखने से आपको मिलेगा कि जो फीमेल का जो लिटरेसी लेवल है वो मेल से बहुत ज्यादा कम है। और जबकि हमारे लिटरेसी लेवल को हमने ये बताया गया कि एक पर्सन, द पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, दैट पर्सन इज कंसीडर्ड लिटरेट पर्सन, उसे हमने लिटरेट पर्सन कह दिया। तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन या फीमेल एजुकेशन का जो रेशो है वो मेल मेंबर से बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा a huge number of the SC and ST children they leave school at an early age। कोई भी कारण हो सकता है, मे बी पुअर्टी, मे बी अदर रीजन, ठीक है। 2014 के अंदर एक सेंसस किया गया था और सेंसस में शो होता है मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन दलित गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल्स। जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, जैसे कि दलित गर्ल्स पूरा नहीं कर पाती अपनी प्राइमरी स्कूल्स को, तो इस तरीके से बहुत सारी मुस्लिम गर्ल्स को दे हैव टू लीव द स्कूल्स। तो अगर आज भी बात करते हैं तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके बच्चे अर्ली ईयर या आपके अर्ली स्टेज के ऊपर ही अपनी एजुकेशन को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि टीचर एंड स्कूल्स की अवेलेबिलिटी ना होना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना होना, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली, मींस एक्सपेंसिव एजुकेशन, और समटाइम्स द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन का लेवल जो है डाउन है। ठीक है, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेज है जहां पर जस्ट ओनली प्राइमरी स्कूल और अगर बात कर सकते हैं मिडिल स्कूल या 10th बेस्ड स्कूल है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव आल्सो, एंड ड्यू टू पुअर्टी पीपल आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो इनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये है आज की एजुकेशन का फिनोमेना, आज की एजुकेशन का लेवल। मैं उस टाइम की पीरियड की बात कर रहा हूं जिस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप चारों तरफ अपनी सोसाइटी में देखते हो तो यू आर एबल टू गेट एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन, इट्स यू कैन से राइट ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो। उस सिचुएशन में आज भी अगर आप देखते हो तो 50% ऐसी गर्ल्स हैं जो कि एजुकेशन अचीव नहीं कर पाती। ठीक है, SC ST एंड यू कैन से मुस्लिम गर्ल्स, उनको अर्ली स्टेज, लाइफ के अर्ली स्टेज पर ही एजुकेशन को छोड़ना पड़ रहा है। रीजंस बहुत सारे हैं, कहीं पर स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर पेरेंट्स विलिंग नहीं है, कहीं पर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारे रीजन है और ये फिनोमिना है, ये लेवल है एजुकेशन का आज। ओके, अब वीमेन ने क्या किया, देयर आर डिफरेंट मूवमेंट जो कि वीमेन को आप कह सकते हो राइट दिलाने के लिए की गई थी। अगर मैं इस आधार पे बात करता हूं, women and girls now have the right to study and go to school। उनके पास आज अधिकार है। The situation has improved in other spheres also, जैसे कि लीगल रिफॉर्म्स भी हुए हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिली है, इसके लिए उनको बहुत सारे प्रयास भी करने पड़े। And even we think about the women individually and the collectively, they have struggled a lot of to bring these changes। आज अगर सोसाइटी में ये चेंज है, इनके लिए वीमेन ने बहुत ज्यादा प्रयास किया है और ये जो सारा का सारा स्ट्रगल है, दीज आर कॉल्ड वीमेन्स मूवमेंट। ठीक है,
मीन्स फीमेल की एजुकेशन के लिए या फीमेल के अंदर जो भी लेवल में जो सुधार किया गया है, वो सारी जो स्ट्रगल किए गए थे, वो स्ट्रगल आपका वीमेंस मूवमेंट कहलाता है। विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज की गई, लाइक अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है फाइट अगेंस्ट देम, ठीक है, टू गेट द जस्टिस फॉर वीमेन, ये सारी चीजें थी। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सम ग्लिम्पसेस। पहला तरीका था कैंपेनिंग का, कैंपेनिंग के माध्यम से करना। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट। जब मैं कैंपेन की बात करता हूँ, इस कैंपेन की वजह से ही नए नए लॉज बनाए गए ताकि फीमेल की जो सोसाइटी के अंदर लेवल है उसको चेंज किया जा सके, ठीक है। A law was implemented in 2006 against domestic violence। घर के अंदर जो मारपीट होती है या हरासमेंट का फीमेल को सामना करना पड़ता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ 2006 के अंदर एक लॉ बनाया गया which states that women who face physical and mental violence within their home they will get some legal protection also। उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन फॉर्मुलेट की 1997 के अंदर to protect women against sexual harassment at the workplace and you can say within the educational institutions। तो 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस फॉर्मुलेट की। इसी तरीके से डाउरी से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं। अगर कोई डाउरी लेता है तो उस वक्त उसकी फैमिली को पनिशमेंट की जाएगी। तो इस प्रकार से कैंपेन के माध्यम से बहुत सारे नए कानून बनाए गए जिनकी वजह से फीमेल का जो स्तर था, लेवल था सोसाइटी में, वो इंक्रीज हुआ और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आई, राइट। इसके अलावा रेजिंग अवेयरनेस, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट आल्सो, टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस ऑन वीमेन्स राइट इश्यूज, जहां पर वीमेन के राइट के इश्यूज को हाईलाइट किया गया। And this message has been spread through street plays, songs and public meetings। इन सब चीजों के माध्यम से वीमेन के अंदर को जागृत किया गया, वीमेन को उनके राइट से रिलेटेड अवेयर कराया गया। उसके बाद जो वीमेन जो मूवमेंट थी इनकी वजह से चली। ऐसे ही प्रोटेस्टिंग एक ऐसा साधन है। द वीमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन टेक प्लेस। अगर कभी भी वीमेन के खिलाफ कोई वायलेंस होता है या कभी भी कोई लॉ या कोई पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उसको तोड़ दिया जाता है, या कोई एक्शन चाहे वो गवर्नमेंट का है या किसी का भी है वो उनके हितों के अगेंस्ट होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर प्रोटेस्ट किया जाता है। मीन्स पब्लिक रैली की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है ताकि गवर्नमेंट का अटेंशन उस साइड पे आए। बहुत सारे आपके बुक के अंदर भी पिक्चर शो की गई है जो कि प्रोटेस्ट को शो करती है, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट भी चलाई गई। एंड शोइंग सॉलिडेरिटी, इट मींस इकट्ठा होना। जो वीमेन मूवमेंट है इट इज आल्सो अबाउट शोइंग यूनिटी विद अदर वीमेन एंड कोज आल्सो। मींस अगर सारी की सारी अगर मैं बात करता हूं कि जो आज अचीवमेंट अचीव हुई है वो जस्ट ओनली वीमेन आपस में इकट्ठा हुई है, उनकी यूनिटी की वजह से हुई है। उस तरीके से दीज आर द वीमेन मूवमेंट। I think students, everything is clear to all of you. So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.